क्या देश में एक नए आंदोलन का आगाज होने जा रहा है? क्या देश में एक नए आंदोलन की सुगबुगाहट अब लोगों को होने लगी है? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर जो शुरुआत हुई है, जो एक छोटे आंदोलन की शक्ल में नजर आई है तस्वीर, क्या आने वाले समय में देश में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है? आप जानना चाहते होंगे कि हम किस आंदोलन की बात कर रहे हैं और देश में कैसे ये आंदोलन एक बड़ी चिंगारी, एक बड़े शोले में तब्दील हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन और जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। दरअसल इस देश में वर्तमान जो है हालात, इसमें रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहां पर आरक्षण एक ऐसी चीज है जो सामाजिक स्तर पर तो लागू है ही, और सामाजिक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है ही, राजनीतिक मुद्दा भी बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिजर्वेशन जो है एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसके जरिए वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। आज के देश में आज के हालात में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो खुलकर रिजर्वेशन के खिलाफ बोल सके। रिजर्वेशन इस देश की एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है और माना यह जाता है कि जो भी पार्टी अगर किसी भी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ थोड़ा बहुत बोले, मामला जो है तुरंत उसके खिलाफ जाने लगता है, सियासी माहौल उसके खिलाफ हो जाता है, जनता में एक नाराजगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो रिजर्वेशन के दायरे में आता है। और हालांकि जातियों पर हम बहुत ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, वीडियो में हम मूल रूप से बात करने जा रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर, कैसे देश में एक व्यवस्था लागू है और उसी पॉलिटिकल सिस्टम में इस रिजर्वेशन को एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। हम जिस नए आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन के आगाज की, जिस आंदोलन की सुगबुगाहट की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन ठीक इससे उलट है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है, या कहें कि उसकी शुरुआत की कोशिश की जा रही है, और यह आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात है। कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया जाएगा और इसके जरिए रिजर्वेशन हटाने की वकालत की जाएगी और कहा जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि आपको रिजर्वेशन खत्म करना है। रिजर्वेशन मुक्त समाज, रिजर्वेशन फ्री सिस्टम की बात ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन इस देश में एक बहुत बड़े कोढ़ की तरह बन चुका है, क्योंकि यहां पर जो टैलेंट है उसका महत्व नहीं है, जो टैलेंट है उसकी कद्र नहीं होती है, और रिजर्वेशन के आधार पर यहां पर नौकरी, प्रमोशन और तमाम चीजें होती हैं। ये जो वर्ग है, ये जो लोग हैं जो इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनकी दलील यही है कि रिजर्वेशन एक तरह का पक्षपात है, रिजर्वेशन गलत है। जब सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सबको शिक्षा के मामले में बराबर का अधिकार मिले, सबको नौकरी में बराबर का अधिकार मिले, इस तरीके से हो, तो ये लोग जो मांग कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले से ही इसका ऐलान कर दिया गया था कि हम आंदोलन करेंगे, और उसके लिए शुक्रवार का दिन यानी 21 अगस्त की तारीख तय कर दी गई थी। इस आंदोलन का मकसद यही है कि रिजर्वेशन को हटाया जाए, और इसे लेकर ही बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा भी हो गए। समय के मुताबिक 21 अगस्त को ही समय के मुताबिक ये लोग सुबह सुबह लोग इकट्ठा होने लगे हैं। अब दरअसल इससे पहले इसलिए इस आंदोलन की इतनी चर्चा हो रही है कि अभी हाल ही में नीट पेपर लीक के मसले पर एक आंदोलन हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में फैला था, जो सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया था। कहा यह जा रहा है कि उस आंदोलन का यह जवाब है। शुक्रवार को आरक्षण हटाओ आंदोलन के लिए सैकड़ों लोग जंतर मंतर पहुंचे। प्रदर्शनकारी जो थे वो आरक्षण और यूजीसी नियमों के खिलाफ नारेबाजी यहां पर शुरू करते हैं। जो यूजीसी का नियम बना था ना, जिसको लेकर बड़ा विरोध हुआ था, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर सुनवाई चल रही है, उस मामले को लेकर भी इनकी नाराजगी है कि यूजीसी यानी कॉलेज कैंपस में यूजीसी ने जो नियम बनाया है, उनका कहना है कि कॉलेज कैंपस में ही जो है वो पक्षपात होगा, वहां पर ही जातिवाद हावी हो जाएगा, वहां पर ही जातियों को लेकर विभेद की स्थिति, मतभेद की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब ये वहां पर नारेबाजी शुरू करते हैं। यहां हुआ क्या कि सैकड़ों जब प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाम 4 बजे तक के लिए
रामलीला मैदान में इनको प्रदर्शन की हमने इजाजत दी है, जंतर मंतर पर इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन ये लोग जंतर मंतर पहुंच गए। पुलिस कह रही है कि हमने रामलीला मैदान में 4 बजे तक के लिए इनको इजाजत दी, लेकिन जंतर मंतर नहीं। लेकिन सुबह से वहां लोग जुटने शुरू हो गए। दोपहर जैसे ही हुआ, दोपहर होते होते भीड़ यहां बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे एक बात तो पता चला कि आरक्षण हटाओ अभियान में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और यह पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही थी। यहां पर लोग हाथों में बैनर लिए थे, पोस्टर लिए थे, नारे लगा रहे थे और एकत्रित हो गए थे। सीजेपी आंदोलन के बाद से जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल तक जाने से रोक दिया, लेकिन जंतर मंतर के इलाके में लोग नारेबाजी लगातार करते रहे। पुलिस कह रही है कि हमने साफ कर दिया था कि हम आपको वहां नहीं जाने देंगे, लेकिन ये लोग वहां पर जोर जबरदस्ती करने पर उतारू हो गए। ये कह रहे हैं कि आरक्षण गरीब को मिले, जाति को नहीं। इनकी मांग है राष्ट्र की आवाज को सुनना होगा, भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण करना होगा। इस तरह के नारे जो थे वो पोस्टर पर लिखे गए थे। एक, आरक्षण गरीब को मिले, जाति को नहीं। दूसरा था कि राष्ट्र की आवाज को सुनना होगा। तीसरा नारा था कि भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण करना होगा। अब ये भारत माता की जय, जय श्री राम, इस तरह के नारे लग रहे थे। यूजीसी रोल बैक के नारे यहां खूब गूंज रहे थे, क्योंकि यूजीसी वाला मामला जो था ना, ये बड़ा विवादों में रहा था और इसी के बाद ये मामला कोर्ट में चला गया था। यूजीसी रोल बैक के नारे भी यहां पर लग रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जातिगत आरक्षण को हटाए जाने तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। शैक्षणिक परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने से संबंधित 2026 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के समानता संबंधी नियमों को लेकर भी हमारा आक्रोश है और हम ये आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ये बात आंदोलनकारी कह रहे हैं। सवर्ण समाज नियमों में हुए संशोधन को अपने खिलाफ दुरुपयोग की आशंका से देख रहा है और इसीलिए इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। यह भी आंदोलनकारियों का कहना है। अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने शाम 4 बजे तक कह दिया था कि आप रामलीला मैदान में जाइए। रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। अधिकतम 500 लोगों के जुटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ये लोग कह रहे थे, पुलिस ने यह भी कहा कि किसी तरह के जुलूस या धरना स्थल पर रुकने की इजाजत हमने नहीं दी है। प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था कायम रखने की हिदायत भी हमने दी है, यह भी पुलिस ने कहा। लेकिन दिक्कत यह था कि यह प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। ये अड़ गए थे कि हम तो प्रदर्शन करेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहां पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की एक बड़ी टीम पहुंचती है और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लेती है। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया और यूजीसी और एससी एसटी से जुड़े मुद्दे यहां पर उठाने शुरू किए, लेकिन पुलिस कह रही है कि जब हमने इजाजत दी नहीं थी तो ये जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए हमको इनको हिरासत में लेना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने यहां पर कोई बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहां पर कोई ऐसे हंगामे की स्थिति नहीं थी। भीड़ थी और भीड़ को वहां से हटाने के लिए हिरासत में सबको ले लिया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि भाई हम तो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे, दिल्ली पुलिस हमें वो भी नहीं करने दे रही है। इन्होंने कहा है कि अब यूजीसी वापस लो और उसके बाद ये नारेबाजी करते हैं दिल्ली पुलिस हाय हाय। लेकिन दिल्ली पुलिस उसके बाद भी नहीं रुकती है, इनको वहां से लेकर जाती है और इनको हटाने के बाद वहां पर इलाके को खाली करा दिया जाता है। जाते जाते इन लोगों ने एक बात और कह दी। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हम जा तो रहे हैं, यानी हमें हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन हम ये आंदोलन फिर करेंगे और जंतर मंतर पर करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे देश से लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और हम यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था को बदलने की मांग करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो व्यवस्था देश में आरक्षण की है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तभी जाकर समाज से भेदभाव खत्म होगा। तो ये कुल मिलाकर हम इसी आंदोलन के बारे में बता रहे हैं आपको कि एक आशंका है कि क्या देश में वाकई एक फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जंतर मंतर पर आज तो पुलिस ने रोक लिया क्योंकि बैरिकेडिंग पहले से बढ़ा दी गई थी वहां पर, लेकिन इन्होंने जाते जाते ऐलान कर दिया कि आंदोलन रुकेगा नहीं, एक बड़ा आंदोलन होगा। सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए और आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तभी जाकर हम आंदोलन को खत्म करेंगे। ये उनकी मांग है। तो फिलहाल देखते हैं कि आरक्षण को लेकर ये जो आंदोलन, आरक्षण हटाने को लेकर जो आंदोलन है,
ये क्या रंग दिखाता है, क्या गुल खिलाता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड पर सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।